हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्राहिमाम सर्टेनिटी। आज लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज जिसके 27 पार्ट्स होने वाले हैं। इसमें हम वर्ल्ड के टॉप 27 लीडर्स की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और आज का पहला टॉपिक है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फेब 1809 में केंटकी में हुआ। इनके फादर थॉमस लिंकन एंड मदर नैन्सी लिंकन दोनों ही अनस्कूल्ड और इलिटरेट थे। फिर भी ये चाहते थे कि अब्राहम लिंकन की स्कूलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो और अब्राहम लिंकन यंग एज से ही अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसी कारणवश नैन्सी लिंकन एंड थॉमस लिंकन चाहते थे कि इनका स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हो और वह आगे बढ़े। अब्राहम लिंकन ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखते हुए फैमिली सपोर्ट करने के लिए एज अ शॉपकीपर एंड पोस्ट मास्टर भी काम किया। फिर जब अब्राहम लिंकन 25 साल के हुए तो उन्होंने इलिनॉइस का लेजिस्लेटर असेंबली का इलेक्शन लड़ा और बहुत ही भारी मतों से उन्हें जीत हासिल हुई। अब्राहम लिंकन पॉलिटिक्स में इसलिए आए क्योंकि वे यूएस में स्लेवरी कल्चर के अगेंस्ट थे, जो कि यूएस के काफी सारे प्रांतों में फैला हुआ था। वे अमेरिका को डेवलप और एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर ना होकर ई कॉमर्स था। अब्राहम लिंकन ने प्रेसिडेंट बनने से पहले इलिनॉइस के लेजिस्लेटर असेंबली पोजीशन को काफी टर्म तक सर्व किया। बाद में उन्होंने लॉ की स्टडी करी और 1836 में लॉ का एग्जामिनेशन पास किया एंड देन ही कॉल्ड अ लॉयर। एंड इनिशियली उन्होंने जॉन टी स्टुअर्ट के अंडर में काम किया, जहां उन्हें नाम मिला ऑनेस्ट एब। इसके बाद आता है ईयर 1846। इन दिस ईयर अब्राहम लिंकन ने यूएस कांग्रेस की सीट में इलेक्शन लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई और इस सीट पर उन्होंने पूरा एक टर्म सर्व किया। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की जो कि प्योरिया सिटी में थी और इस सिटी में उन्होंने कहा अगेंस्ट द स्लेवरी, जिसको हम कहते हैं अब्योरेंस ऑफ स्लेवरी। इसके बाद आता है ईयर 1846। इन दिस ईयर अब्राहम लिंकन ने यूएस कांग्रेस की सीट पर इलेक्शन लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई और यूएस कांग्रेस की सीट में उन्होंने पूरा एक टर्म सर्व किया। जब नेक्स्ट इलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने प्यूरिया सिटी में अब्योरेंस ऑफ स्लेवरी का स्टेटमेंट दिया, यानी कि स्लेवरी से हेट, और वह चाहते थे कि यूएस में सबको इक्वलिटी का राइट मिले और ह्यूमन राइट्स अपनी जगह पे स्टेबल हो। इसके बाद ईयर 1858 में लिंकन यूएस के सेनेट चुने गए और इट इज द हाईएस्ट पोजीशन इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूएंसी। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि एक डिबेट शुरू करी और उस डिबेट का नाम था डगलस लिंकन डिबेट और इस डिबेट को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिबेट ऑफ 1858 माना जाता है। यहाँ पर लिंकन जो है वो डेमोक्रेट स्टीफन डगलस के खिलाफ बोल रहे थे। वह ये कह रहे थे कि यूएस में स्लेवरी अपनी चरम पर है और इसके बाद अगर यह रुकता नहीं है तो यूएस विल बी डिमोलिश्ड। 2 साल के बाद ईयर 1860 में लिंकन के लाइफ का सबसे प्रॉस्पेरस टाइम आता है। उनको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की सीट में लड़ने का मौका मिलता है और वे भारी मतों से जीत जाते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट आते आते ईयर 1860 क्रॉस हो जाता है और अब्राहम लिंकन 1861 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की शपथ लेते हैं। लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के बाद नॉर्थ और वेस्ट अमेरिका तो बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन साउथ अमेरिका जो है वह नहीं चाहता था कि लिंकन प्रेसिडेंट बने। वे उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट थे। इसीलिए साउथ अमेरिका ने डिसाइड किया कि वह एक नया नेशन फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा कॉन्फेडरेट ऑफ अमेरिका। लिंकन ने न्यू नेशन फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी पॉलिसीज को स्ट्रांगली बैकअप किया। इसकी वजह से उन्होंने नॉर्थ अमेरिका की आर्मी को लेकर साउथ रीजन पर इन्वेड कर दिया। इन्वेड करने के बाद एक नया मोड़ आया और उसे कहते हैं अमेरिकन सिविल वॉर। यह सिविल वॉर 4 इयर्स तक कंटिन्यू चलता रहा और इसमें काफ़ी सारे अमेरिकन्स ने काइंड ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स ने अपनी जान गंवा दी। बट एट द एंड लिंकन कैसे न कैसे करके नेशन को एक साथ लाने में स्ट्रांगली सक्सेसफुल रहे और एट द एंड उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिकन का सीड डाल दिया। सिविल वॉर के दौरान 1863 में अब्राहम लिंकन ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इसमें क्या था कि जितने भी स्लेव्स थे उनको रिलीज कराने के बाद अमेरिकन आर्मी में जॉब दी जाएगी, यानी कि एब्जॉर्ब किया जाएगा और यह बहुत ही सक्सेसफुल रहा यूनाइटेड नेशंस के
पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनली 9 अप्रैल 1865 में सिविल वॉर एंड होता है और अब्राहम लिंकन अमेरिका के सुनहरे भविष्य का कल्पना करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वे अमेरिका को ज्यादा दिन प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख पाए, बिकॉज 15 अप्रैल 1865 को जॉन विल्कस बूथ ने उनका एसेसिनेशन कर दिया और यह अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एसेसिनेशन रहा एज अ प्रेसिडेंट। एट द एंड लिंकन के स्पाउस एंड हायरार्की के बारे में जान लीजिए। लिंकन की शादी मैरी टॉड से नवंबर 1842 में हुई थी, जिनसे उन्हें 4 सन थे। Thank you for watching this channel. Do like, share and subscribe. I'll definitely come soon with the new topic of another leader.